हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने बनाए हैं मूली के पराठे, तो दिखाती हूँ। अभी उसके पहले आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरा ट्री, जो मैंने दिवाली से लगभग 2 महीने पहले बना के इसको तैयार किया था। तो इसकी मेरे पास पुरानी लीव्स रखी हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और ये मेरे यहाँ कंटिन्यू ऐसे ही लाइट्स जलती रहती है इसमें, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस पेड़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि इसमें थोड़ी सी लाइट अगर रूम में होंगे कि ये टेबल लैंप बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इस तरीके की ये डलिया टाइप में है टोकरी। और ये है मेरे पास कांच का ये मग है, जिससे मैं पहले पानी पीती थी। मेरे पास पूरा सेट था, तो इसकी ग्लास जो है, जो पानी पीने वाली, वो टूट चुकी है। और मेरे पास बचा है ये सिर्फ। तो मेरे पास ये बचा हुआ रखा था, तो मैंने इसको दिवाली में पास ही बेकार रखा है। इसके अंदर अभी और सारी लाइट पड़ी हुई है, तो बस इसके अंदर ये मैंने लाइट डाल दी और ऊपर से ऐसे करके रख दी ये इसको डलिया। तो ये मेरा बिल्कुल टेबल लैंप तक की तरह बन के आता है। पेड़ जो कि मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया है, क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ी है और इतना साइड का ये एरिया जो है यूज नहीं हो पाता है, तो बस इसीलिए। और आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इधर तो दोस्तों, ये मेरे यहाँ हमेशा ऐसे ही जलता रहता है और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और ये लाइट मैंने लगाई थी दिवाली के टाइम पे, तब से मेरी ऐसे ही लगी हुई है। और बाहर की तरफ मैंने कोई ऐसी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, जो कि लगाने में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में हटाने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो और दिखावा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे चीज़ें को अपने घर के अंदर ही रखती हूँ और ख़ुद देखती हूँ और ख़ुद खुश होती हूँ, क्योंकि मेरा पैसा लगा है। मैं खुद देख लेती हूँ उस चीज़ को, तो मुझे बहुत ही इससे खुशी मिलती है, बहुत ही एनर्जी मिलती है। जो दिखावे वाला कार्यक्रम होता है तो वो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑपरेटेड है। और पेड़ देखिए कितना सुंदर। अब देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ग्रीन ग्रीन। लाइट की वजह से थोड़ा सा वैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है कभी कभी इसका कलर। तो दोस्तों, मैं इस तरीके के काम पसंद करती हूँ, जैसे कि दिखावे दिखावे वाला बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और ये पेड़ है तो मैंने पुरानी लिप से बनाया था। और जो इसका स्टैंड है ये, तो ये मैंने बनाई थी। जो गिट्टी होती है जो मकान में लगती है, जिससे मकान का लेंटर पड़ता है, वो वाली गिट्टी मेरे पास बची हुई रखी थी। और पीओपी को मैंने घोल के बनाया था। तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी डाला था। और मैं इस तरीके से कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और बनाती रहूँगी, जो कि हमें अच्छा लगता है, हमारी ज़रूरत का होता है। और इस पेड़ की स्टोरी ये है कि इस पेड़ को देख के ना कई लोग आ चुके हैं और देखा उन्होंने और बहुत खुश हुए। और यही सवाल पूछते हैं कि कितने का मंगाया आपने। तो जब मैं बोलती हूँ कि मैंने मंगाया नहीं, मैंने इसको खुद बनाया है, तो लोगों की सोच और बोली भाषा तुरंत बदल जाती है। हाँ हाँ हाँ, मार्केट में तो इससे भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो अब देखिए ना, वहीं पे महसूस हो जाता है कि मतलब इंसान की मेंटालिटी किस तरह की है, कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप कुछ भी करो, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ख़ास तौर से उनको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा जिन्हें हम और आप अपना समझते, तो वो तो अपने होते ही नहीं हैं। अदरवाइज़ और लोग जो मिलेंगे, अलग से मिलेंगे, वो अपने हो सकते हैं, वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं, लेकिन अपने तो कभी अपने होते ही नहीं हैं, बस नाम के अपने होते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से ये पेड़ के साथ में होता है ना, जो मैंने ये ट्री बनाया हुआ है, कि लोग आते हैं, देखते, इतना खुश होते हैं, तारीफ करते हैं, फिर पूछते हैं कितने का मंगाया, कहाँ से मंगाया। और जैसे ही मैं बोलती हूँ कि नहीं मैंने मंगाया नहीं, मैं खुद बनाई हूँ, तो बस तुरंत उनके तेवर बदल जाते हैं। अरे मार्केट में तो इससे भी अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं बोल देती हूँ हाँ, मार्केट में तो मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब प्राइस पूछो ना तो हवा निकल जाती है बैग से। तब हाँ हाँ हाँ, वो तो है, महंगा तो है, महंगाई तो है ही है।
तो यार क्या है ये? अरे जब ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई बंदा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो कम से कम किसी का हौसला अफजाई करने में आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। और ये सत्य है कि हम जो करते हैं उसका हमें कई गुना होके मिलता है। अब ये डिपेंड करता है आप पे, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कि हम क्या करते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा हमें कई गुना होके मिलेगा, और अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा भी हमें कई गुना होके मिलेगा। तो हमें अच्छा काम करना है, बुरा नहीं करना है। तो दोस्तों ये मेरी एक सीख भी हो सकती है, ये मेरी एक स्टोरी भी हो सकती है आप लोगों के लिए। कई बार ऐसा आता है कि ज़िंदगी में एक व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है एक ही शब्द से सुन के। और वो शब्द कौन सा हो सकता है ये कोई नहीं जानता। क्या हो सकता है? आपको कब मोटिवेट कोई कर सकता है, कब कब आपको कोई ऐसी बात कह सकता है जो आपके लग जाए, जिसको लगना बोलते हैं। कहते नहीं कि अरे उसने मुझे गाली दे दी तो मुझे बहुत बुरी लगी, मेरे दिल को लग गई, मेरे दिल को छू गई। तो इस तरीके से पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए मेरे मुंह से या किसी के मुंह से जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, बदल देता है। तो बस दोस्तों चलती हूँ फिर। अभी आप मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से फटाफट मूली के पराठे बनाए हुए हैं। और नाइट का टाइम है, रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं तो अकेली हूँ घर पे। तो मेरा मन हो गया, एक तो शादियों का टाइम है और शादियों का खाना भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मन हुआ मूली के पराठे खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आप रेसिपी सीख जाएंगे। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं कि कैसे बनाए, अरे बड़ा झंझट वाला काम है मूली को कसना, ये करना वो करना, तो उनके लिए है। और दूसरा ये है कि बहुत ही पौष्टिक होती है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है मूली। तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर पराठे खाने हैं मूली के, तो जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आप करते जाइए। तो सब मैंने भगोने में रखा है पानी बॉयल होने के लिए, और उसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के नमक। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ मूली छीलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो मूली, और सबसे पहले मैंने इसका फटाफट छिलका उतार दिया है और उसके बाद कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर कद्दूकस ऐसा होना चाहिए जिसकी थोड़ा सा ये जो होल होते हैं छेद, तो ये थोड़ा मोटे होने चाहिए। और एक पतला वाला भी आता है तो उससे बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, कोई भी गाजर हो या कुछ भी हो। तो हमें कद्दूकस सही वाला लेना है। यहाँ पर मेरी मूली छिलके तैयार हो गई और इधर पानी भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो पानी में एक उबाल आ गई है। उसके बाद मैंने इसमें मूली डाल के और मिक्स कर दिया है। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मूली ठंडी है, तो इसलिए पानी भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। और एक उबाल आने के बाद फिर मैंने मूली को, ये जो छेद वाली जो थाली होती है, छलनी जिसको बोलते हैं, उसमें हमने पलट लिया है। और मूली हमारी ठंडी हो रही तब तक मैंने आटा गूंद के रख लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जीरा है, आमचूर है और हरी धनिया, हरी मिर्च को काट के तैयार कर लिया है। अभी मेरी मूली ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको फटाफट निचोड़ लिया है, बहुत कस के निचोड़ा है इसको, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथों की सहायता से मैंने इसको निचोड़ के, और इसमें हरी धनिया, जीरा वगैरह जो भी मैंने तैयार किया था मसाले, वो मैंने इसमें मिक्स करके और मैंने इसको भर लिया है। अब देखिए इस तरीके से। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आटे का, विशेष आटा हमारा थोड़ा सा गीला होना चाहिए। जिस तरीके के आटे से हम रोटी बनाते हैं उससे आटा थोड़ा सा हमारा ढीला होना चाहिए, जो आसानी से बढ़ सके। तो पराठे हमारे फटते बिल्कुल भी नहीं हैं। और आप देखेंगे कि इसमें एक भी पराठा मेरा फटा नहीं है। लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो वो उसके लिए एक उपाय है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे टेस्टी पराठे बना के खा सकते हैं, बिना किसी झंझट के और बिना देरी के।
तो ये देखिए मेरा पहला पराठा सिक चुका है और मैं ऐसे कर कर के फटाफट बना लूँगी सारे पराठे। ये मेरा दूसरा पराठा है और आप देखेंगे तिवाई में या कहीं किसी प्रकार से मूली बिल्कुल भी नहीं निकली है, ना फैली है, ना ही तिवाई में कोई आटा लगा हुआ है। एकदम साफ तवा तिवाई सब कुछ रखा हुआ है। तो बस इस तरीके से ये मेरा लास्ट का पराठा है। तो इसको देखिए जो फटने लगता है तो उसको हमें नीचे कर देना है तिवाई की तरफ, और जो फटा हुआ है उसको हमें रखना है ऊपर। उस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देना है, तो इससे हमारा जो बेलन है वो चिपकेगा नहीं और फिर हम आसानी से बेल पाएंगे। तो दोस्तों पराठे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और चटनी है हमारे साथ इमली की खट्टी मीठी। तो वो चटनी मैंने रख ली है थोड़ा टेस्ट के लिए, क्योंकि चटनी मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है खट्टी मीठी। और पराठे है या कोई ऐसी चीज़ है तो मैं बस ये तो नेचुरल टेस्ट में ही खाती हूँ, जैसा उसका होता है रियल टेस्ट।